जाति है कि जाति ने कार्टून में भी जाति और जातिगत पेशे ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं तो कहता हूँ वारे हिंदू धर्म के उपासकों जो कि जाति को इतना बढ़ावा देते हैं, जैसे आपने पीछे देखा होगा। निसंदेश मीसा भारती जी एक योग्य राजनीतिक शख्सियत हैं, परंतु उनका गुनाह यह है कि वह यादव हैं और वो भी लालू जी की बेटी हैं, इसलिए उनका मजाक उड़ाया जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जब उनके बाप को कहा गया कि लालू यादव वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चलाओ, तथा ललुआ भैंस के पड़वे का नाम लालू मुलायम रखा गया, गांव-गांव मारपीट हुई। इन लोगों को अपमानित किए जाने पर कुछ साथी खुद को पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं और शोषित समाज में खुद को अलग मान बैठते हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय सामाजिक ताने बाने में दो ही वर्ग हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित। अब यदि हम यादव को शोषित न माने तो क्या यह शोषक हैं? यदि यादव शोषित नहीं रहता तो क्या किसी की मजाल होती कि यादव नेता मुलायम और लालू को भैंस के पड़वे से तुलना करता? वर्तमान समय में मीसा भारती का उपहास क्यों उड़ाया जाता है? फॉरवर्ड में बोलने न दिया जाता है, कार्टून में भैंस में बैठी दिखती है। लोग कहते हैं कि लालू मुलायम क्या हैं, तो अब अगड़े हो गए, इनके पास किस चीज़ की कमी है? मैं कहता हूँ अवर्ण सवर्ण तबका जितना भी समुन्नत हो जाए, लेकिन वह जाति से गरीब ही था और है और रहेगा। जब तक मनवादी व्यवस्था रहेगी तब तक कोई दलित पिछड़ा कुछ भी हो जाए वह शूद्र है और रहेगा। कभी शिवाजी को राजा होने के बावजूद राज तिलक पैर के अंगूठे से लगा था, और आज भी जब हम 21वीं सदी में प्रविष्ट होने का दम्भ भरते हैं, हमारी पहचान भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, चूहा, मछली, सब्जी आदि चीज़ों से आदि उससे किया जाता है। आखिरकार मनवाद की पहचान सुअर से क्यों नहीं? आखिर छत्री की पहचान भैंस से क्यों नहीं? सफाई कर्मी मेहतर यदि कलेक्टर बन गया तो भी मेहतर ही है, जबकि देश भर में बिंदेश्वरी पाठक जी द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों में लोगों को पखाना करा के पैसा लेने वाला मनवादी ही रहता है। आखिर क्यों? कहा जाता है कि ईंट पर खड़े होने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे, वैसे ही हिंदू जाति व्यवस्था में हम भैंस के साथ जुड़े हैं, चाहे जितना ईंट पर खड़े हो, यथार्थ कुछ और ही हैं। इसलिए हमें शोषित जमातों को एकजुट कर शोषक समाज के विरुद्ध संघर्षरत रहना चाहिए। यह बात हमारे अगुओं को भी समझना चाहिए, और हमारे नेता जो ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, अगुआ हैं, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इनको सोचना होगा और समझना होगा कि हम शोषित ना रहें। हमको शोषक बनने का शौक नहीं है, लेकिन शोषित तो नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं अपने समाज के ओबीसी एससी एसटी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने नेताओं पर दबाव बनाएं, ना कि उनके पीछे पीछे लगें। उन्होंने अगर आम को इमली बोल दिया तो आप भी इमली ना बोलें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और शोषित जीवन से छुटकारा पा पाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।